नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कहते हैं कि सियासत में दोस्ती और दुश्मनी अस्थायी होती है। यहाँ कब दोस्त दुश्मन बन जाए या फिर कब दुश्मन दोस्त बन जाए, कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जो किसी दिन सबको चौंका सकता है। आपने जैसा थंबनेल में पढ़ा कि क्या फडणवीस की सरकार में उद्धव ठाकरे शामिल हो सकते हैं और क्या मोदी बाल ठाकरे का एहसान चुका पाएंगे। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर बवाल हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस हथियार बना चुकी है, लेकिन इस सियासत से अलग महाराष्ट्र की राजनीति में सरप्राइज उठापटक दिखाई दे रहा है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद शिवसेना उद्धव गुट पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। उद्धव ठाकरे की हालत ये है कि ना खुदा ही मिला और ना बिसाले सनम, यानी ना तो उनकी महाअघाड़ी की सरकार बन सकी और ना ही उन्हें दोबारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इस झटके के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को यह आभास जरूर हो गया है कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अब ये तो उद्धव ही जाने कि उन्होंने किसकी सलाह पर यह काम किया, लेकिन लोग कहते हैं कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को बर्बाद करने का काम किया। खैर, तो अब उसी गलती को सुधारने के लिए और साथ ही अपने बेटे आदित्य ठाकरे का राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ दरवाजा खटखटाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बात बहुत बिगड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोर लगाया है। उन्होंने और संजय राउत ने पीएम मोदी पर कई आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि महायुति में शायद दाल गल जाए। इसकी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे की महायुति में एंट्री के लिए आरएसएस और बीजेपी के साथ पुराने रिश्ते का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी उद्धव के दिए धोखे को भूलकर शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की दोस्ती का कर्ज उतार देंगे। कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत की एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर सबका ध्यान खींच रही है। ये तस्वीर है उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की। राजनीतिक विश्लेषक इस तस्वीर के मायने निकाल रहे हैं। इन विश्लेषकों का मानना है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए हाथ फैला चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर राहुल गांधी को झटका देने का संकेत दिया है। बहरहाल अब गेंद बीजेपी के पाले में है। उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात अचानक नहीं हुई है। इसकी पटकथा मुंबई में लिखी गई, लेकिन मुलाकात नागपुर में क्यों हुई? आपको बता दें कि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे आरएसएस का दिमाग है। आरएसएस चाहती है कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ फिर से महाराष्ट्र में आए, क्योंकि आरएसएस का शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के साथ पुराना रिश्ता रहा है। बाल ठाकरे का ये रिश्ता पीएम मोदी और अमित शाह से भी रहा है। आरएसएस भी अब उसी रिश्ते को याद कर बीजेपी को मनाने में जुट गई है। इधर महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा जरूर हो रहा है। पहले महायुति सरकार बनने में देरी और अब मंत्रिमंडल गठन में देरी के मायने निकाले जा रहे हैं। महायुति में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। खासकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई मौके पर अलग थलग पड़ रहे हैं। ताजा मामला विधान परिषद के चेयरमैन से जुड़ा हुआ है। बुधवार को इस पद के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरा गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहीं नहीं दिखे। चेयरमैन पद के लिए महायुति ने बीजेपी के राम शिंदे को उम्मीदवार बनाया है। राम शिंदे के नामांकन दाखिल करने के वक्त देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उनके साथ थे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं थे। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।